नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा ऑनलाइन शिक्षण क्लास में आज सभी भैया बहनों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 तक हल किए थे। आज हम प्रश्न 4 से हल करेंगे। प्रश्न 4 कह रहा है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपए 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इस माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में, यहाँ देखो, दोनों सप्ताहों में कुल, मैंने पहले भी आपको दूसरे प्रश्न में बताया था कि जहाँ कुल आ जाता है सीधा सीधा हमें जोड़ना है। कुल कितनी बिक्री हुई, यानी कि हम प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह को जोड़ेंगे तो हमारी कुल कितनी बिक्री है वो सामने आ जाएगी। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। दूसरी बात ये पूछी गई है कि बिक्री अधिक हुई यानी 2 सप्ताह पुस्तक बेची गई और कितनी अधिक हुई ये भी बताना है। किस सप्ताह में पुस्तक अधिक बिक्री हुई और अधिक हुई तो कितनी हुई ये भी बताना है। आओ करते हैं। प्रथम सप्ताह में बिक्री पुस्तक मूल्य, यानी कि प्रथम सप्ताह में बिक्री पुस्तक, कितनी पुस्तकों की बिक्री हुई वो हमें, यानी 2,85,891 रुपये, ये अपना प्रथम सप्ताह का है। दूसरे सप्ताह में बिक्री पुस्तकों का मूल्य 4,768, ये दूसरे सप्ताह का मूल्य जो हमने पुस्तकें बेची है। दोनों सप्ताह कुल बिक्री हुई। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 है 9 की हासिल की होती है, 9 से 15 का 5, फिर हासिल 1 वो 8 में जोड़ देंगे, 9 7 16 हाथ की 1 वो 5 में जुड़ जाएगी, 6 5 1 6, फिर 6 की हासिल की नहीं होती, 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 और 4 2 6, यानी कि अपने पास दोनों सप्ताह की कुल बिक्री कितनी हो गई, 6,86,659 रुपये। अब ये कह रहा है, यहाँ देखो, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो हमारे दोनों सप्ताह की राशि सामने प्रश्न पत्र में लिखी हुई है। यहाँ 2,85,000 प्रथम सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में 4 लाख, तो ये सीधे ये 2 से 4 अधिक होते हैं, इसलिए दूसरे सप्ताह में हमारी बिक्री अधिक हुई। अब कितनी हुई वो हम सवाल के माध्यम से देखेंगे। दूसरे सप्ताह में जो ज़्यादा राशि है उसको पहले लिख लेंगे ताकि हमें घटाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री हुई 4,768 रुपये की। प्रथम सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री हुई 2,85,891 रुपये की। दूसरे सप्ताह में प्रथम सप्ताह से अधिक बिक्री हुई। अब ये कह रहे हैं अधिक, इस प्रश्न में कितनी अधिक वो हम सवाल में देखेंगे। जब भी हम इनका अंतर करेंगे, घटाएंगे, तो कितनी अधिक हुई वो हमारे पास सामने आ जाएगा। 8 में से 1 घटा दो 7 आ जाएगा, फिर 6 में से 9 नहीं घटेगा
तो अपने आगे वाले 7 से हासिल ले लेंगे। तो ये हो जाएंगे 16, 16 में से 9 गए, फिर 7, क्यों 16 में से 9 जाते हैं 7, फिर ये हो गया 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो ये आगे वाली 0 से हासिल ले लेगा। तो ये हो गए 16, 16 में से 8 गए 8, फिर 0 में से 5 घटाने, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा तो ये अगले 0 से हासिल लेगा। तो ये हो जाएंगे 9, 9 में से 5 गए 4, फिर 0 में से 8 घटाना, तो ये 0 में से 8 नहीं घटेगा तो ये 4 से हासिल ले लेगा। तो ये हो गए 9, ये 9 क्यों हुए कि इसने इस 0 ने को पहले हासिल दे दी थी, तो ये 4 से जब हासिल लेगा तो ये 9 माना जाएगा। 9 में से 8 गए 1 और फिर 3 में से 2 गए 1, तो ये कितने अधिक हो गए 1,14,877 रुपये अधिक बिक्री। किस सप्ताह? दूसरे सप्ताह में प्रथम सप्ताह से 1,14,877 रुपये की बिक्री अधिक। ये हमारा चौथा प्रश्न हल हो गया। अब हम प्रश्न पत्र 5 को देखेंगे। ये कह रहा है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें इन्हीं अंकों का तो प्रयोग करना है और 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या बनानी है। तो जब भी हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो जो प्रश्न पत्र में दे रखा है उसमें सबसे बड़े अंक को पहले ले लेते हैं, फिर उससे छोटे, यानी कि हम अवरोही क्रम को चलाएंगे, यानी घटते क्रम को। जैसे हमने 10 तक संख्या ले ली, 10, 9, 8, 7 ऐसे घटते क्रम। और जब हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या करनी है या छोटी संख्या तो तब आरोही, यानी आरोही अवरोही क्रम में। तो यहाँ बड़ी संख्या लिखनी है तो पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अंत में सबसे छोटा। ठीक है, छोटी लिखनी है तो पहले सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, ऐसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी। आओ सवाल में देखते हैं। प्रश्नानुसार जो प्रश्न पत्र में दे रखा है 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक ले लिया मैंने 7, फिर उससे छोटा 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो अपनी ये क्या हो गई 76,432, 5 अंकों की सबसे बड़ी। प्रश्नानुसार 5 अंकों की छोटी संख्या, सबसे सर्वप्रथम 2, फिर 3, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7, यानी यहाँ क्या हो रहा है आरोही क्रम, ऊपर में अवरोही क्रम। अब देखो ये कह रहा है अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो देखेंगे जब अंतर ज्ञात करना है घटा देंगे, बाकी कर देंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने। 12 में से 7, 2 में से 7 घटेगा नहीं तो ये 3 से हासिल लेगा, 12 हो जाएंगे। 12 में से 7 घटेंगे तो अपने 5 हो जाएंगे। जब इस 3 में 2 को हासिल दी तो ये हो गए 2, 2 में से 6 नहीं घटेंगे तो फिर क्या ये 4 से हासिल लेगा तो ये हो जाएंगे 12, 12 में से 6 घटेगा 6 रहेगा। अब यहाँ रह गए 3 में से 4 नहीं घटेंगे तो 3 क्या करेगा 6 से हासिल लेगा तो ये हो जाएंगे 13, 13 में से 4 घटेंगे 9 आ जाएंगे। फिर ये रह गए 5 में से 3 घटते हैं इसलिए हमें हासिल लेने की आवश्यकता नहीं है,
क्यों 5 बड़ा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। तो 5 में से 3 गए 2, फिर ये 7 में से। अब हमारा अगला प्रश्न पत्र है 6। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? अब यहाँ एक दिन कोई मशीन है वो एक दिन में 2825 पेज बनाती है। एक दिन का ये स्पष्ट कर दिया कि एक दिन में। अब जनवरी का महीना है तो उसमें क्या होता है 21 दिन होते हैं। तो अब वो 21 दिन मशीन कितने पेज बनाएगी? तो जब भी एक वस्तु का मूल्य देखकर और उससे ज़्यादा वस्तु का मूल्य पूछा जाता है तो सीधा सीधा गुणा होता है। और ज़्यादा का देखकर एक का पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपने जैसे 20 वस्तु है और 20 वस्तु का मूल्य कह दिया कि 400 रुपये, एक वस्तु का तो 20 का भाव दे दो क्योंकि एक का पूछा है। और यहाँ एक दिन दे रखा है और जनवरी 2006 में तो जनवरी का महीना 21 दिन का होता है। 21 दिन होने पर एक जनवरी महीना पूर्ण होता है। तो अब देखेंगे सवाल में एक मशीन एक दिन में पेज बनाती है। कितने बनाती है? प्रश्न पत्र में यहाँ लिखा हुआ है 2825। वही मशीन 21 दिन में पेज बनाएगी। अब इनको गुणा करना है तो 21 का बड़ा बोल देंगे। कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। तो 21 पंजू 155। अब 155 का क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे। जब हमने इकाई का अंक 5 लिख दिया तो हासिल की कितनी रह गई? 15। ठीक है। अब हम 21 का पढ़ा बोलेंगे 2 बार। तो 21 दूने 62, 15 77। 77 का क्या रहेगा? 7। दाई अंक को अगली वाले में जोड़ देंगे। फिर 21 का पढ़ा बोलेंगे 8 बार। तो 21 × 248 और 248 में 7 जोड़ देंगे तो 255। अब 255 में इकाई कर जाएगा 5। हासिल रहेगी हमारे पास 25। 21 दूने 62 और 62 20 82 और 82 5 87। यानी कि वो मशीन 31 दिनों में 87,575 पेज बनाती है। अब जिनको पहाड़े कम याद है या बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं वो भैया क्या करेंगे? इस 2825 लिख के और नीचे उसके 21 लिख दो। पहले 1 से सारी ऊपर की सारी संख्या को 1 से गुणा कर दो। पहले जब गुणा कर देते हैं तो पहली संख्या के नीचे इंटू का निशान, गुणा का निशान लगा दो। फिर वैसे ही 3 सारी संख्या को 3 से फिर जोड़ दो, उत्तर आ जाएंगे। और जिनको पहाड़े याद है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सीधा 5 का 2 का 8 का 2 का बोलता जाएगा, हासिल जोड़ता जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन अगला है 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। जब उसके पास 78,592 रुपए थे तो उन्होंने उस व्यापारी ने क्या किया? 40 रेडियो का ऑर्डर दे दिया रेडियो बनाने वाली कंपनी को। तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य, यहाँ एक रेडियो का मूल्य दे रखा है 1,200 रुपये। आप इसे 1200 भी बोल सकते हैं
1200 रुपये था, यानी एक रेडियो का। और इसमें ऑर्डर दे रखा है, दिया है 40 का। तो खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? जब वो 40 रेडियो खरीद लेगा तो इस 78,592 रुपये में से कितना धन उस व्यापारी के पास रह जाएगा? जिससे भी आप सामान खरीदते हो उसे हमें पैसे देने पड़ते हैं, चुकाने पड़ते हैं। आओ सवाल की तरफ देखेंगे। व्यापारी के पास धनराशि थी 78,592। ये प्रश्न पत्र में दे रखा, अभी आपने पढ़ा। प्रत्येक रेडियो का मूल्य है 1,200 रुपये। तो 40 रेडियो का मूल्य होगा तो 1,200 इंटू 40, यानी कि 12 का पढ़ा आप 4 बार बोल दो और दोनों में जितनी शून्य उतनी शून्य लगा दो, या फिर 40 का पढ़ा बोल दो, 40 का पढ़ा 0 बार बोला 0 आ जाएंगे, 40 का पढ़ा फिर 0 बार बोला 0 आ जाएंगे, फिर 40 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 40 दूने 240, फिर 0 आ जाएगा, सॉरी 80 आएंगे, सॉरी 40 4 दूनी 8, यानी 40 दूने 80, 80 का 0 आ जाएगा, फिर 4 एकम 4 और 4 8 कितने हो जाएंगे 12। तो देखो 0 0 फिर 40 दूने 80 का 0, फिर 40 एकम 40 और 8 48, ये हमारी राशि आ गई 48,000। यानी कि 40 रेडियो खरीदते ही उसके 48,000 रुपये कम हो गए 78,592 रुपये में से। अब व्यापारी के पास धनराशि शेष रही, तो हमारे व्यापारी के पास धनराशि थी कितनी 78,592, वो लिख दी। अब 40 रेडियो खरीदने में रुपए खर्च कितने हो गए 48,000 रुपये, तो शेष कितने रहे? इकाई में से इकाई घटा दो, तो 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, फिर 5 में से 0 गया 5, फिर 8 में से 8 गया 0, फिर 7 में से 4 गए 3, यानी कि व्यापारी के पास धनराशि शेष रही 30,592 रुपये। ये हमारा प्रश्न पत्र 7 कंप्लीट हो गया है। बाकी के 8, 9, 10 ये अगली वीडियो में हम हल करेंगे। धन्यवाद।